अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज कालचक्र में हम लाए हैं भारत की कुंडली का भविष्य विश्लेषण। इस बार से लेकर के अगले स्वतंत्रता दिवस तक भारत का कैसा होगा आने वाला भविष्य। तो 15 अगस्त 1947 की कुंडली के आधार पर भारत का जो वर्ष लग्न बन रहा है उसके अनुसार भारत में कुछ स्थानों पर गृह कलह देखने को मिल सकता है और पूंजीपतियों के हाथ में अधिक शक्ति आ सकती है। देश में फसलों को कीड़े मकोड़े चूहा टिड्डी आदि का भय रहेगा। भारत के लोग विदेश जाने को आतुर दिखाई देंगे और पेय पदार्थों को लेकर के समस्या होगी और विवाद की स्थिति भी बन सकती है, यानी कि पानी को लेकर के कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। देश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होगी, लेकिन कुछ स्थानों में सूखे की स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। चीन, बांग्लादेश और नेपाल से भारत के संबंध बिगड़ सकते हैं और कई विवाद जोर पकड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आतंकवाद को भारत नियंत्रित करने में सफल रहेगा। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि देखने को मिलेगी। खाद्यान्न भंडारों और आर्थिक मोर्चे पर कुछ समय के लिए चिंता की स्थिति बन सकती है। मित्र देशों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। लिटिगेशन बढ़ने के योग बनेंगे। बैंकों का कुछ कंपनियों से विलय हो सकता है। कुछ नए भ्रष्टाचारी घोटालों का भी खुलासा हो सकता है। समुद्री क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अनुसार विदेशी संपर्क बढ़ेगा। ओबीसी और अत्यंत पिछड़े लोगों के हित में नए कार्य किए जाएंगे। धार्मिक संस्थाओं की उन्नति के लिए कई प्रयास आरंभ किए जाएंगे। पार्टी में भी टूट हो सकती है और कुछ विधायक और सांसद अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी मिल सकते हैं। कुछ कार्यों में विलंब होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, जिससे प्रोजेक्ट अधूरे रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आ सकती हैं और विपक्ष का विरोध भी सरकार को सहन करना पड़ेगा। लेकिन कई बड़े कद्दावर नेताओं और अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से दल बदल करेंगे, यानी किसी दूसरे पार्टी के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के दल में शामिल होंगे। सुदूर क्षेत्रों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। आवासीय योजनाओं को गति मिलेगी। संचार के साधनों, ट्रांसपोर्ट और कृषि क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। विपक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा लग्न में मंगल के साथ युति संबंध में है। उनका प्रभाव तो आने वाले समय में बढ़ता ही रहेगा। कला और कौशल के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रयास होते रहेंगे। उद्योगों व्यापारों की बढ़ोतरी होगी। पार्टी में राजनीति बढ़ सकती है, लेकिन चुनाव में कई स्थानों पर सफलता मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई निकटवर्ती व्यक्ति विश्वासघाती बन सकता है। उनके कुछ निर्णय विवाद का कारण भी बन सकते हैं। विरोधी पक्ष प्रबल हो सकता है। कुछ मामलों में उन्हें अपने विचारों पर पुनर्विचार की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वैसे आपको बताते चलें कि इस बार भारत अपनी स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस बार क्रोधयुक्त संवत्सर का राजा मंगल और मंत्री शनि है। तो यदि इसके अनुसार भी भारत का भविष्य देखें तो इस बार मंगल प्रधान कार्य अधिक होंगे। ज्योतिषी ग्रंथों में 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार मंगल को ग्रहों का सेनापति और शनि को न्यायाधीश बताया गया है। वहीं मंगल गृह युद्ध, सेना, पुलिस, रक्त पात, साहस, क्रोध आदि का कारक माना गया है और शनि देव को कमजोर वर्ग, जनता, परिश्रम, अनुशासन आदि का प्रतीक बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और शनि ये दोनों ही आपस में अलग अलग स्वभाव के ग्रह होने के कारण जनता और सत्ता के बीच संघर्ष की स्थितियों का निर्माण पूरे वर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल और शनि की स्थिति के कारण कुछ स्थानों पर लोकतंत्र में भी समस्या देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पर हिंसक, सांप्रदायिक और आतंकी घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है। शनि का सशक्त होना जनता की मजबूती को दिखाता है, लेकिन मंगल के राजा होने से सेनापति का राजा के पद पर बैठना सैन्य शक्ति को बढ़ाने की ओर संकेत कर रहा है। स्वतंत्र भारत की कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि ये वर्ष भारत के लिए कैसा रहेगा। तो कई क्षेत्रों में आंदोलन और मोर्चे की स्थिति बनती हुई दिख रही है। इस वर्ष मंगल का प्रभाव अधिक होने से रियल एस्टेट के कारोबार में तेजी आएगी और
ज़मीन, मकान, प्लॉट ये महंगे होकर के बेचे जाएंगे। अन्न की पैदावार सामान्य रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर सूखे की मार भी दिखाई दे सकती है, जिससे फसलों को हानि पहुंच सकती है। आलू प्याज के महंगे होने की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन फल जैसे संतरे और सेब समय के साथ सस्ते हो जाएंगे। इस वर्ष अपराधों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और अनेक राज्यों और अलग अलग स्थानों पर भ्रष्टाचार को लेकर के नए नए विवादों के पनपने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद भी भारत की स्थिति सशक्त बनी रहेगी, देश आगे बढ़ता रहेगा। शनि, धैर्य तो मंगल आत्मविश्वास का कारक है, जो कि नए भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। तो दर्शकों, जाते जाते आपको एक बार पुनः भारत के स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि भारत विश्व गुरु बन करके संसार का प्रतिनिधित्व करता रहेगा। लेकिन एक बात हम आप सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी है और उसका धर्म बाद में है, पहले देश है। अतः अपने देश को सदैव प्राथमिकता पे रखें, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, आपकी पूजा पद्धति कोई भी क्यों ना हो, किंतु देश आपसे पहले है। और यदि देश ही नहीं रहेगा तो धर्म की रक्षा करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। देश की अगर सीमाएं सुरक्षित हैं तो आप भी सुरक्षित हैं। तो इस देश की स्वतंत्रता की जो कीमत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाई है, उसका मोल आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए आपने, हमने सभी ने मिलकर के बहुत बड़ी एक तरह से त्याग किया है, बलिदान किया है। तो उस बलिदान को नमन करने का यही समय है। आप अपने देश को प्राथमिकता पे रखें और अपने आप को उसके बाद में रखें। तो मिलते हैं आप सभी से एक नए अंक के साथ। वैसे हम आज आपको दिन भर भारत की कुंडली का विश्लेषण अलग अलग पक्षों के माध्यम से करते हुए दिखाते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम देखते रहेंगे और इससे आपको कुछ नई नई जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।